बलूचिस्तान में तो पहले से ही रेजिस्टेंस चल रही है, अब सिंध में भी मोमेंटम बढ़ रहा है। पिछले महीनों में पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिस पर दुनिया की नजर नहीं है। सिंध का एक शहर मोरो, जहां लोग सड़कों पर आए थे अपनी जमीन और पानी के लिए मांग करते हुए, और जो हुआ वह सीधा गोलीबारी थी। 2 लोग मारे गए, 10 घायल। लेकिन ये सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक लंबी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पूरी कम्युनिटी कह रही है कि उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, और ये मांग इतनी पुरानी है कि इसके पीछे 50 साल का इतिहास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जो पाकिस्तान के अंदर एक नया देश बनाना चाहता है। इसका नाम है सिंधु देश। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सिंधु देश है क्या। सिंध, जो आजकल पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, वहाँ के लोगों का एक हिस्सा, और दिन ब दिन ये हिस्सा बड़ा हो रहा है। वो कह रहा है कि सिंध को एक अलग देश बनना चाहिए। इसी नए देश का नाम है सिंधु देश, यानी सिंधीज का देश। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये मांग तो 1972 से ही मौजूद है। एक व्यक्ति थे GM सैयद, उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी को देखा और सोचा अगर बंगालीज अपनी कंट्री बना सकते हैं तो सिंधीज क्यों नहीं। GM सैयद ने कहा था कि सिंध की एक अलग सभ्यता है, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है। सिर्फ इसलिए कि 1947 में 2 राष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी के नाम पर सिंध को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि सिंधीज को अपनी आज़ादी का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, GM सैयद की यही सोच आज एक पूरे आंदोलन में बदल गई है, और इस आंदोलन को संभाल रहे हैं कुछ संगठन जैसे JSMM, जय सिंध मुत्तहिदा महाज, और JSFM, जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट। अब सवाल है, अगर ये मांग 50 साल पुरानी है तो फिर अभी अभी इतनी आवाजें क्यों उठने लगी। दोस्तों, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह पानी और जमीन। सिंध कृषि पर निर्भर प्रांत है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कनाल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जिनका दावा है कि ये सिंध का विकास लाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है ये प्रोजेक्ट दरअसल हमारी जमीन ले रहे हैं, हमारा पानी ले रहे हैं, और जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक किसान अपनी जमीन खोता है और उसे उसका सही दाम नहीं मिल पाता। दूसरी वजह पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी। सिंध का एक बड़ा हिस्सा इसी से गुस्से में है कि उन्हें फैसले लेने की ताकत नहीं दी जाती। तमाम प्रशासनिक फैसले इस्लामाबाद से आते हैं या फिर कराची के शक्तिशाली लोग लेते हैं। तीसरी वजह एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। ये सबसे गंभीर मुद्दा है। सिंधी एक्टिविस्ट और लोग गायब हो रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है बिना किसी आधिकारिक कार्रवाई के। JSMM का दावा है कि हजारों लोगों को अगवा किया गया है, कुछ को यातनाएं दी गई हैं, कुछ को मार दिया गया, और इन सब के पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है। अब ये दावे हैं दोस्तों, मैं सीधा नहीं कह सकती कि 100% सच है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ये आंदोलन एक फ्यूल दे रहा है। मई 2025 में सिंध के एक शहर मोरो में एक बहुत बड़ी घटना हुई। सिंधी किसान इकट्ठा हुए थे। उनकी मांग थी एक कनाल प्रोजेक्ट्स को रोका जाए जो उनकी जमीन ले रहा है। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग सड़कों पर आए, नारे लगाए, साइंस लिए, और फिर गोलियां चली। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी सरकार कहती है कि पुलिस के यूनिफॉर्म्स में कुछ अनजान लोग थे जिन्होंने गोली चलाई, लेकिन सिंधी एक्टिविस्ट कहते हैं नहीं, ये मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी थे जो पुलिस के कपड़ों में थे। उन्होंने जानबूझकर गोलियां चलाई ताकि ये आंदोलन डर जाए। इस घटना में 2 लोग मारे गए, जाहिद लगारी और इरफान लगारी, और कम से कम 2 अन्य घायल हुए। अब ये दोनों नाम ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, और उनकी मौतों का मतलब ये है कि ये आंदोलन अब और तीव्र हो सकता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम बात है, सिंध और बलूचिस्तान की ये आंदोलन अलग अलग नहीं चल रहे, वो आपस में जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान में तो BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वर्षों से एग्रेसिव ऑपरेशन चला रही है। वेड रिपोर्ट, CPEC प्रोजेक्ट, सब कुछ पर हमले हुए हैं, लेकिन सिंध में अभी तक ऑपरेशंस मिलिट्री स्टाइल नहीं कर रहे हैं। यहाँ ज्यादातर पीसफुल प्रोटेस्ट और रैलीज हैं, लेकिन अब दोनों क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी चीज जुड़ गई है। कुछ मिलिटेंट ग्रुप ने खुद को बलोच राजी आजोई संघर्ष के तहत ऑर्गेनाइज किया है। इसमें बलोच ग्रुप्स के साथ साथ सिंधी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, और यही अलायंस ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि जब बलूचिस्तान की आर्म्ड इंसर्जेंसी और सिंध के मास मूवमेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन बन सकता है। दोस्तों, सिंधी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को संभाल रहे मुख्य संगठन है JSMM, जय सिंध मुत्तहिदा महाज। इसका चेयरमैन है शफी बुरफत, जो अभी एक्साइल में है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंध के मामले को आगे ले जा रहा है। JSFM,
जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट, इसके चेयरमैन हैं सोहेल आब्रो। वो अंदर रहकर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये दोनों संगठन जनवरी 2025 में JM सैयद के जन्मदिन पर बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे थे। हजारों लोग सड़कों पर थे। अब इन ऑर्गेनाइजेशन की मांग क्या है? पहली मांग, सिंध की आजादी, साफ साफ एक अलग देश। दूसरी मांग, कनाल प्रोजेक्ट्स को रोको। जो भी परियोजना सिंध के पानी को डाइवर्ट कर रही है उन्हें रोको। तीसरी मांग, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को रोको। अगर कोई गायब हो गया है तो उन्हें वापस करो या बताओ कि वो कहाँ हैं। चौथी मांग, रिलीजियस कन्वर्जन को रोको। सिंधी हिंदूज गर्ल्स के फोर्स कन्वर्जन हो रहे हैं, इसे रोको। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, ये एक अलगाववादी आंदोलन भी है। पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को टेररिस्ट या एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। चाइना भी इन्हें बैंड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में रखता है क्योंकि कुछ सिंधी ग्रुप ने CPEC रिलेटेड टारगेट पर हमले किए हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सिंधी डायस्पोरा दुनिया भर में बिखरा हुआ है। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट में मोरू शूटिंग के बाद JSMM ने एक अंतर्राष्ट्रीय अपील जारी की। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिंध में क्या हो रहा है। यूनाइटेड नेशन को सिंध के सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और डेमोक्रेटिक कंट्रीज को सिंधी पीपल्स के स्ट्रगल को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है। अब पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि अगर सिंध की आज़ादी की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने लगी तो पाकिस्तान को एक बहुत गंभीर इशू का सामना करना पड़ सकता है। बलूचिस्तान में तो पहले से ही सेम इशू है, वहाँ भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे समझना जरूरी है। जब भी कोई संगठन या आंदोलन इंडिपेंडेंस की बात करता है तो हम उसे कैसे देखें? क्या वो सिर्फ एक उग्रवादी आंदोलन है या फिर कुछ लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस भी है? अगर आप JSMM और JSFM की बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सिंध को लिटरली कॉलोनाइज किया गया है, पहले ब्रिटिश ने, अब पाकिस्तान ने। और अगर आप पाकिस्तान सरकार की बातें सुनते हैं तो वो कहती है कि सिंध के विकास के लिए वो बिलियंस खर्च कर रही है। तो सच क्या है? शायद दोनों के बीच में। अगर पाकिस्तान ने बिना सिंधी आवाज को सुने फैसले लिए हो तो वो गलत है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंस की मांग का मतलब है वायलेंस और टेररिज्म तो वो भी गलत है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट की ओर इशारा करती है। बलूचिस्तान में तो पहले से ही रेजिस्टेंस चल रही है, अब सिंध में भी मोमेंटम बढ़ रहा है। सवाल ये है कि अब पाकिस्तान सरकार इन आंदोलनों के साथ डायलॉग करके इन्हें रिजॉल्व कर सकती है या फिर ये बस क्रैकडाउन से दबते रहेंगे और हर बार कोई न्यू इंसिडेंस हो जाएगा। आने वाले महीनों में ये देखना होगा कि सिंधु देश मूवमेंट किस दिशा में जाता है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट पाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर और संगठनों से जुड़ेगा या ये फिर एक मार्जिनलाइज्ड मूवमेंट ही बनकर रह जाएगा? अभी तो बस इतना साफ है कि सिंध में एक नई आवाज उठ गई है और वह आवाज चाहे चिल्ला रही हो या फुसफुसा रही हो, लेकिन सुनी तो जा रही है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि सिंध को पाकिस्तान से अलग होना चाहिए या इस तरह की मांगे शांति को नुकसान पहुंचाती है? मैं हूं कल्पना, आप देख रहे थे बैठक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।